हाँ भैया, आज मैं आपके लिए टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट लेकर आया हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो उनमें से ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो आज आपके सामने है। छोटी वीडियो होगी, ध्यान से समझना। एक छोटा सा डायग्राम है, इसके अंदर बहुत सारे सवाल छिपे हुए हैं। ये सेम सवाल मैं अभी आपको बता दूं, एसएससी सीपीओ 2024 के पहली शिफ्ट के पहले एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहला सवाल जीएस का यही था। अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा। अच्छा, इस डायग्राम से रिलेटेड जो छोटे छोटे सवाल हैं बाकी सब एग्जाम्स में आए हुए हैं और आते रहते हैं, और अक्सर बच्चों को इन्हें याद करने में कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको इसे इस तरीके से बताऊंगा कि ये हमेशा याद रहेगा और कभी गलत नहीं होगा। थोड़ी देर मेरे साथ रुकिएगा, जरा ध्यान समझो। मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये सेम सवाल था एज इट इज सीपीओ 2024 का। पहली सिर्फ पहला ही सवाल था जब हम कंपाइलेशन कराए थे, जब मैंने देखा था। अभी बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ लिक्विड, यहाँ है गैस और यहाँ है सॉलिड, और ऐसे रिवर्सिबल एरो लगे हुए हैं और कुछ कोड लिखे हुए हैं। अच्छा, इन कोड को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। वी मतलब वेपराइजेशन, हिंदी वालों के लिए वाष्पीकरण, और सी का मतलब है यहाँ पर कंडेंसेशन मतलब संघनन, डी का मतलब है डिपोजिशन निक्षेपण, और सब्लिमेशन उद्रपातन, और ये है सॉलिडिफिकेशन पिंडीकरण, और एफ का मतलब होता है फ्यूजन संलयन। सिंपल सवाल भी आ जाता है कि संलयन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, संघनन क्या होता है, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। या फिर ये पूरा डायग्राम बन के आएगा कि इसमें से कौन सा वाला सही होगा। ऐसे 4 डायग्राम बने होंगे। मैंने जो सही वाला है वो आपके सामने बनाया है। ध्यान से समझो। जब भी कोई चीज लिक्विड से, ध्यान समझना, जब भी कोई चीज लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाएगी तो ये कौन सा एरो बनना है, ऐसा वाला। तो लिक्विड से गैस में तब्दील होगी तो वी बनेगा। वी का मतलब वेपराइजेशन। अभी आप एक बार समझ लो, फिर मैं इसे आपको डायरेक्ट याद करने की ट्रिक बता दूंगा। ये कम से कम 7 से 8 सवाल होंगे जो इसी डायग्राम से बनेंगे और अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो वेपराइजेशन बनेगा। इसका रिवर्स होगा, अगर गैस से लिक्विड बन जाएगा तो सी मतलब कंडेंसेशन मतलब संघनन होगा। ऐसे समझ सकते हैं, लिक्विड मतलब वाटर है और वो गैस बन रही है, वेपराइजेशन वाष्पीकरण होता है। कोई भी पानी है उस पर सनलाइट पड़ रही है तो वो गैस में बनने लगती है, और इसका रिवर्स होगा तो वो कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखो, गैस से सॉलिड बन रहा है। गैस है उससे सॉलिड बन रहा है। जैसे मान लीजिएगा फ्रिज है, फ्रिज के अंदर गैस होती है और उसको आप बंद कर दोगे फ्रीजर में तो धीरे धीरे गैस सॉलिड में बदल जाएगी, बर्फ बनने लगेगा उसका। तो ऐसे ये एग्जाम्पल के थ्रू भी याद रखना है कि गैस से सॉलिड बनना है। मतलब कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है कि गैस है फ्रिज के अंदर और वो सॉलिड बनने लगती है, धीरे धीरे बर्फ बन जाती है। तो इस प्रोसेस को डी मतलब डिपोजिशन कहते हैं। इकट्ठा, उन कणों को इकट्ठा होने लगता है और सॉलिड बन जाता है। अब इसका रिवर्स होगा, वही बर्फ जब पिघलने लगेगी गैस बनेगी तो सब्लिमेशन हो जाएगा मतलब ऊर्ध्वपातन। ये सेम रिवर्सिबल रखे हुए हैं। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड होगा तो फ्यूजन हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड मतलब कोई भी धातु ले लो और उसका लिक्विड बना दो। तो कोई भी धातु होगी उसको पिघलाकर लिक्विड बनाया जा सकता है। जैसे कि लोहे को पिघला देते हैं हम, तो उसे कहेंगे फ्यूजन। और फिर उसी लिक्विड को सॉलिड बनाओगे तो वो हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन, पिंडीकरण। ठीक हो गई बात। सवाल ऐसा आएगा डायरेक्ट पेपर में कि अगर लिक्विड से गैस पे तब्दील हो रही है कोई चीज तो वो क्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, वेपराइजेशन। बात मानते हो। इसका रिवर्स भी पूछ सकता है कि वेपराइजेशन क्या होता है, तो क्या होता है, लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाती है कोई भी चीज, दैट इज वेपराइजेशन। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल बन सकता है ऐसे कि कोई भी चीज सॉलिड से गैस बन गई तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, तो सॉलिड से गैस बन गई तो ये हो गई सब्लिमेशन। इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि सब्लिमेशन क्या होता है, और होता पूछता नहीं है, कई बार आए हुए हैं। ये CHSL 2022 का सवाल है, GD में पेपर के में सवाल है, CGL प्रीलिम्स की पेपर की कई सारी शिफ्ट में सवाल है, दिल्ली पुलिस में सवाल है, और आपने इसके टॉपिक पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो ये बहुत जगह आए हुए हैं। सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड से गैस बन जाएगी। बात मानते हो। मान लीजिए उसने पूछा कि सॉलिड से लिक्विड बन गया है, सॉलिड से लिक्विड बन गया तो कौन सी कंडीशन होगी, तो ये होगी फ्यूजन की। इसका उल्टा पूछ सकता है कि फ्यूजन में क्या होता है, तो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है।
ऐसे करके कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको छोटा सा डायग्राम पे एक्सप्लेन कर दिया, इनके बारे में बता दी, इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दिए। अब मैं आपको इसे याद करने का तरीका और बताता हूँ। ध्यान समझो, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर अलग अलग रख के याद करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और पेपर में हो सकता है संघनन पूछा और संलयन लगाना है, संलयन पूछा और सॉलिडिफिकेशन लगा जाए, क्योंकि सारे एक जैसे ही लगते हैं। और पेपर में जब लैंग्वेज के साथ आएगा कि कोई भी चीज होगी वो सॉलिड, मतलब ठोस से गैस बन रही तो कौन सी प्रक्रिया है, या गैस से ठोस बन रही तो कौन सी प्रक्रिया है। ठीक, अभी थोड़ी देर के लिए आप इसे होल्ड पे डालो। ये तो सवाल था जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये चीजें आपको 3 कोड याद रखने हैं, 3 कोड। पहला है LSG, LSG ऐसे याद कर लो, लखनऊ सुपर जायंट, एक टीम है ना IPL के अंदर, ऐसे याद रखो LSG, लखनऊ सुपर जायंट। बात मानते हो? दूसरा आप याद करो एक कोड VDF, VDF, एक दूसरा कोड याद करो VDF, अभी बताऊंगा। और तीसरा कोड याद करो CSS। ठीक है, एक है LSG लखनऊ सुपर जायंट करके याद कर सकते हो, ये VDF वीडियो फॉर्मेट करके याद कर सकते हो, CSS होता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, केंद्रीय सचिवालय की शॉर्ट फॉर्म है। CGL में एक ऑफिस जॉब होती है, ये केंद्रीय सचिवालय, ये वीडियो फॉर्मेट, और ये LSG लखनऊ सुपर जायंट। ठीक है, अभी इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ध्यान समझना। यहाँ पे लिखो L, गोला मार दो, यहाँ पे लिखो S, गोला मार दो, यहाँ पे लिखो G और गोला मार दो। लखनऊ सुपर जायंट ये हो गया। अब इसके दूसरा एक्चुअल मतलब क्या है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, है कि नहीं। अब एरो ऐसे खींचो, यहाँ पे एक एरो ऐसे, फिर यही एरो सेम यहाँ पर ऐसे, और यही एरो सेम यहाँ पर ऐसे, एक एक एरो खींच दिया। और ये दूसरा वाला कोड पेल दो यहाँ पर VDF, तो पहला V, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा F। वीडियो फॉर्मेट, इसकी दूसरी फुल फॉर्म क्या होगी, V का मतलब वेपराइजेशन, वो रहा, D का मतलब डिपोजिशन, ये रहा डिपोजिशन, और F का मतलब फ्यूजन। ठीक है, अब ये के सेम काम उल्टा कर दो, जैसे एरो ऐसे खींचा था अब ऐसे खींच दो, अब ऐसे खींच दो, और अब ऐसे खींच दो। बात मानते हो, उल्टे हो जाएंगे। अब ये वाला कोड पेल दो, ये वाला C, ये वाला S और ये वाला भी S। इस वाले S को कर देना SUB और ये वाला हो जाएगा सॉलिड। इस S के साथ ये सॉलिड वाला चला जाएगा, सॉलिड में S और L दोनों आ रहे हैं यहाँ पर सॉलिड में, तो ये S और L वाली लाइन पर चला जाएगा, ये SUB यहीं रह जाएगा। CSS, ये डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब उससे जो पूछना हो वो पूछ ले। ये सारी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है, आपको पता ही है सब्लिमेशन क्या है, सॉलिडिफिकेशन क्या है, फ्यूजन क्या है और वेपराइजेशन क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में हो गई। इसके लिए 3 कोड आपको बताएं, एक LSG, एक VDF और एक CSS। बस थोड़ा सा याद में रखना, याद रहेगा तभी एग्जाम में कर पाओगे, वरना कंफ्यूजन रहेगा। अब उसे जो भी कुछ पूछना है कि भैया सॉलिड से गैस हो गई, आप देखो क्या बन रहा है, सॉलिड से गैस, यहाँ देखो सब्लिमेशन हो रहा है। पूछेगा गैस से लिक्विड हो गया, तो देखो गैस से लिक्विड ऐसे जाएंगे एरो पे, ये हो रहा है C, क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ये पूछेगा लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो देखो ये आ रहा है एरो, क्या बन रहा है, ये बना सॉलिड बन रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। उल्टा पूछ ले कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो क्या होगा, देखो ये जा रहा है एरो, क्या बनना है, F, फ्यूजन हो रहा है। या पूछ ले कि लिक्विड से गैस बन रही है, तो कौन सी वाली लाइन जा रही है, ये वाली, तो ये हो जाएगा वेपराइजेशन बन रहा है। और गैस से ये सॉलिड बन रहा है, ये वाली लाइन जा रही है, तो डिपोजिशन बन रहा है। कोई सा भी सवाल कैसे भी करके पूछ सकता है, इस तरीके से आप इसे पूरा याद कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मॉर्निंग वाले बैच में आप जानते ही हम सारी PDF की कंपाइलेशन कराते हैं। मॉर्निंग वाले बैच में मैं इसे करा रहा था, पहले दिन पहली शिफ्ट अभी 3-4 दिन पहले ही खोली थी और ये सवाल आ गया। अच्छा, मॉर्निंग में हमारे यहाँ बच्चे आते हैं जिनका नाम है अभय कुमार, और वो इस सवाल को देख के इतने ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने कहा सर ये सवाल रात ही मैंने पढ़ा था। देखो साइड में मैं इसकी स्क्रीनशॉट शेयर करा रहा हूँ, उन्हीं ने ही भेजा है। ये NCERT की बुक से सेम उठा के छापा हुआ है, सेम ही NCERT का स्क्रीनशॉट है और सेम उठा के छापा हुआ है। और बच्चा इतना खुश था कि सर ये तो रात ही पढ़ा है। देखो यही होता है, जो चीज़ आप पढ़ते हो और जब वो पढ़ी हुई सामने आ जाती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर किया करो। अब ये जो सवाल है ना CPO के, वो CHSL में रिपीट होंगे
और अभी शायद आज या कल में सीपीओ CHSL की आंसर की आ जाएगी, और CHSL के सवाल आगे CGL में रिपीट होंगे, GD में रिपीट होंगे, MTS में रिपीट होंगे, उन सब के सवाल बाकी आगे एग्जाम में रिपीट होंगे। इसलिए इन PDF जो मार्केट में आती है इन्हें जरूर किया करो। जितनी भी कोई ना कोई भी टीचर है टेलीग्राम पे डाल देता है, डाउनलोड करो और एक तरफ से सॉल्व करो। मैथ की अलग सॉल्व करो, रीजनिंग की अलग सॉल्व करो, इंग्लिश की अलग सॉल्व करो, GS की अलग सॉल्व करो। मैथ्स की तो मैं कराता ही हूँ क्लास में, जो डाउट होगा हम बताएंगे, बाकी अपनी तरफ से करो। GS में तो रट्टा ही मारना है, इंग्लिश में रट्टा मारना है, रीजनिंग एक बार देख लो। इस तरीके से टॉपिक क्या करो, यही टॉपिक घूम फिर के आते हैं। यहाँ से उन्होंने पूछ लिया सीपीओ में, हो सकता है अगले किसी एग्जाम में लिक्विड से सिर्फ गैस पूछ ले क्या होता है, गैस से सॉलिड पूछ ले क्या होता है। इस तरीके से कोई सा भी सवाल पूछेगा इस टॉपिक से, लिक्विड सॉलिड गैस के से, अब नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है भैया जी, चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको ये वाली ट्रिक आपको याद हो गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।